हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है बच्चों क्लास 10th का 4 चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखकर आए होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने जा रहा है ये वाला वीडियो। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करेंगे बच्चों। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको बताया था अब तक वो क्या था। वो बच्चों, मैंने ये बताया था आपको कि द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है, ठीक है ना, सामान्य रूप किसका, द्विघात समीकरण का, द्विघात द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और बच्चों, मैंने समझा दिया था यहां पर आपका कि ए जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में से होंगे। ए और बी और सी जो होगा वो रियल नंबर से होगा, रियल नंबर से होगा। और रियल नंबर आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ए बी सी रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, मतलब वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। ए बी सी वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। बस ए के लिए शर्त है कि वो 0 नहीं होगा, बाकी वो भी सब कुछ होगा। ठीक है। अब बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, बताना है हमको जांच करके बताना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। बराबर का निशान तो लगा हुआ है और घात भी 2 है, बराबर का निशान भी लगा हुआ है और घात भी 2 है। जैसे कि x प्लस 1 का होल पावर 2 है बराबर 2 और x माइनस 3 है, इस तरह से। अब बच्चों, हमें इसमें बताना है कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ये बच्चों द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको देखकर बताना है। हमको ये जांचना है क्या ये सॉल्व करते हुए, इसको सिंपलीफाई करते हुए क्या शक्ल ऐसी आ सकती है। तो देखते हैं बच्चों। अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना होगा। ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल पावर 2। कैसे खोलते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, ए का भी स्क्वायर करते हैं प्लस बी का भी स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करते हैं। बस यहां पर बच्चों जो ए है, ए की जगह क्या है, यहां पर बच्चों जो एक्स लिखा है वो किसकी जगह लिखा है, ए की जगह, और जो 1 लिखा है वो बच्चों लिखा हुआ है बी की जगह। अगर हम तुलना करें यहां से, ठीक है ना, अगर हम तुलना करें यहां से, इससे अगर हम तुलना करें तो समझ लीजिए। अब उसी हिसाब से अगर हम यहां लिखे हैं तो x की पावर हमें 2 लिखनी होगी प्लस फिर हम b का स्क्वायर, इसकी पावर भी 2, फिर अपनी तरफ से 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 1 बराबर जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई आप करोगे। यहां x के साथ जो अचर लिखा है, जो कांस्टेंट लिखा है वो बच्चों 1 है। ठीक है। नहीं होता है तब भी होता है, इस तरह से मैंने बनाकर दिखाया आपको। तो बच्चों यहां इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या जो भी साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाले नंबर का ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई हमेशा कभी भी करोगे तो उनके साइन का भी होता है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ जाएगा, 2 1 जा 2x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहां प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 जा बच्चों 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर, x का वर्ग किया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2x हो जाएगा बराबर बच्चों 2x माइनस 6 बच्चों। अब अगर हम इस 2x को, अब हम राइट हैंड साइड से सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो बच्चों x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इस 2x को इधर लाओगे तो माइनस का 2x, इस 6 को इधर लाओगे तो प्लस का 6 बराबर कौन बचेगा, जब कुछ बचा ही नहीं तो हम कहेंगे 0, जब कुछ बचा ही नहीं राइट हैंड साइड में तो हम कहेंगे 0। 2x में से 2x गया, 6 और 1 7 हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब बच्चों बताना है क्या इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है। अगर बच्चों शक्ल ऐसी होगी,
अगर बच्चों शक्ल ऐसी होगी तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, वरना हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भले ही बच्चों इसकी जो शक्ल है वो एग्जैक्ट ऐसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बच्चों जो इसकी सबसे अधिकतम, जो चर की जो सबसे अधिकतम घात है वो बच्चों 2 है, ठीक है। जो चर की सबसे अधिकतम घात है बच्चों, ठीक है, वो 2 है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब बच्चों एक बात यहां पर देखो कि द्विघात समीकरण की शर्त क्या थी कि a 0 नहीं होगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही तो a है, तो वो तो बच्चों 0 है नहीं, वो तो 1 है। अब बच्चों अगर आप देखो तो यहां 0 है, कुछ है तो, लेकिन b वाला पार्ट 0 है, ठीक है। जो अचर पद होता है जिसमें x होता ही नहीं है वो बच्चों क्या होता है, वो c होता है, वो c होता है, जैसे कि ये है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ax स्क्वायर और c है, bx नहीं है। bx अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो देख लो बच्चों। मैं ये इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। अब बताओ बच्चों, हमने अभी आपसे कहा था कि a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c तो कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्याओं में से, 0 भी हो सकता है, मतलब b और c, मतलब ये 0 c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, मतलब b 0 हो सकता है। और अगर बच्चों c 0 होगा, अगर c 0 हो गया, अगर बच्चों यहां देखें कि c 0 हो गया, अगर बच्चों हम यहां देखें कि c 0 हो गया, तो द्विघात समीकरण कैसी हो जाएगी, हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx। और अगर बच्चों b 0 हो गया, b इक्वल्स टू 0 हो गया, तो द्विघात समीकरण कैसी हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c, 0 इंटू मतलब b की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एक्स। अब बच्चों आगे चलेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी, इसको हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस सी, मतलब b 0 होने से क्या बचता है, ax स्क्वायर प्लस सी, और c 0 होने से क्या बचता है, ax स्क्वायर प्लस bx। बात समझ पाए होंगे। इसलिए तो बच्चों अल्टीमेटली जब आपने देखा तो इसकी शक्ल भी कैसी नजर आई है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये और ये वाला, ये जो समीकरण आपके सामने लिखा है और ये जो समीकरण आपके सामने लिखा है, दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, 0 इंटू एक्स लिख दोगे 0 ही रहेगा। तो बच्चों अब आप देखकर बताओ कि ये जो आपके सामने है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये देख लो, इसकी जो शक्ल है वो इसी से तो मैच हो रही है, ऐसी शक्ल बनानी थी। अगर ऐसी शक्ल बन जाती है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अगर ऐसी शक्ल बन जाती है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो हमने शक्ल बच्चों ऐसी बना ली, इसका मतलब बच्चों ये द्विघात समीकरण है। बात समझ पाए होंगे आप लोग।